तानिया, तुमने अभी तक अपनी पैकिंग कंप्लीट नहीं की? बस हो गया। जल्दी करो, मुझे जल्द से जल्द तुम्हें इमिग्रेशन काउंटर से निकलवाना है और तुम्हारी टिकट मैंने ईमेल कर दिया है, समझ गए? हाँ मैं देख लूंगी। अच्छा सुनो, तुमने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, मैं सब ठीक कर दूंगा। बहुत जल्द तुम वापस आ जाओगी, ठीक है? चलो आओ। जी जनाब, हमें मिसिस नवीद से मिलना है। वो घर पे नहीं है। हमें इत्तला मिली कि वो घर पे ही हैं। आप ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? सरकारी काम में मुदाखलत करने पर जेल काटोगे तो अकल ठिकाने की। हटो, पकड़ो इसे। बैठ। हमें ऑलरेडी देर हो गई, जल्दी हो। अरे आप लोग ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं? आपको अंदर किसने आने दिया? हमारे पास तानिया खान का रेस्टोरेंट है और हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लोगे? मुझे ऊपर बात करने दो। कैमरा बंद करो। पकड़ो इसे। कैमरा गिरफ्तार करें इन्हें। कैमरा बंद करो, छोड़ दो उसे। नहीं। छोड़ दो, बहुत पछताओगे तुम लोग। रुक जाओ। विशाल को भेजें फौरी तौर मुबारक। ये मुबारक का नहीं, सोचने का मुकाम है अजमी से। क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं। तानिया की गिरफ्तारी की बात मेरे और आपके दरमियान जी सर। अरे भाई तुम लोग कौन? ऐसे कैसे वो उठा के अंदर आ गया? हमारे पास तानिया खान का रेस्टोरेंट और हम इन्हें गिरफ्तार करने आए। ऐसे कैसे आप अरेस्ट कर सकते हैं? हुसैन, क्या हुआ, खैरियत है? नवीद खान की बीवी को करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया है। क्या? ये फुटेज तुम पीसीआर में कॉपी कराओ, हमें अभी ये ब्रेकिंग देनी है। मैं उतनी देर में बीपर की तैयारी करती हूँ। लेकिन विशाल, लेकिन वेकिन अगर वगर का मत नहीं है। वैसे भी ये डायरेक्टर न्यूज़ ने दी है। चादर और चादरवारी का जो तकद्दुस है वो मुकम्मल तौर पे पामाल किया है। मेरी बीवी को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया है उन्होंने, मुझे ज़द-ओ-कोब किया है। और टीवी पे इस वक्त जो आप फुटेज देख रहे हैं, नाटकबाज है बड़ा। फुटेज एडिटेड है। हालांकि उसे तो किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा। बिल्कुल सर, गलत बयानी कर रहा है सर, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जैनन वालों को तो समझाते थोड़ा सा। जे आनंद मक्कू भी टाप लेने हैं। फिलहाल मैंने फिक्र हो रही अजमत साहब। क्या सर? पहले वो अजीज के भाई की खबर लीक हुई सर, और अब अगर वो लड़का ना बताता तो तानिया भाग जाती मुल्क से। भाई ये सन साढ़े अंदरों लग गई। मुझे लगता है सर कि आपको अपने ऑफिस की चेकिंग करवानी चाहिए। आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन शायद आपका ऑफिस बंद हो रहा है सर। नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि निजी पीआर फर्म की सीईओ तानिया जमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त स्क्रीन पर आप उनकी गिरफ्तारी के मनाजिर भी देख सकते हैं। वाज़ेह रहे कि उनका नाम कुछ अरसे पहले माहौलियात की मिनिस्ट्री में होने वाली करप्शन में मंजर आम पर आया था। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारी सीनियर एंकर पर्सन और रिपोर्टर विशाल जमील ने। जी विशाल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी मारिया, आपको बताते चले कि तानिया खान की गिरफ्तारी आज सुबह उस वक्त पेश आई जब वो दुबई फरार होने की कोशिश कर रही थी। हमारे जराए का ये भी कहना है कि तानिया खान की गिरफ्तारी माहौलियात मिनिस्ट्री में करप्शन स्कैंडल केस की इंक्वायरी करने वाली कमेटी की सिफारिश पे की गई। आपको ये भी बताते चले कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट रात को ही जारी कर दिए गए थे। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये बता देना चाहता हूँ हाकिम खान को, और खास तौर पे मीडिया में मौजूद उसके जितने लिफाफे और टोकरे हैं, कि इस तरीके से आप लोग मेरी आवाज को नहीं दबा सकेंगे। मैं आपकी करप्शन को और आपके जुल्म को बेनकाब करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। खान जी, ओ खान जी, ये सब क्या है? मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने परजाई को गिरफ्तार नहीं होने देना था। और ये सट कैसे लगी है? हैं? पर्चा बराबर करवाने के लिए। फायदा काउंटर नैरेटिव। वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, अवामी हमदर्दी के लिए जरूरी था। सट ज्यादा तो नहीं लगी ना? आप ही मारी है। मैंने अपनी बर्दाश्त की लिमिट को जानता हूं मैं। हाकिम कटिया है,
इस बात का अंदाजा था मुझे, लेकिन इतना घटिया है ये नहीं जानता था मैं। मुझे अंदाजा था, खबर देती थी मेरी सोर्स ने। बहुत अच्छे खान जी, बहुत अच्छे। अंदाजा था तो फिर कुछ किया क्यों नहीं? करने ही वाला था, लेकिन वो लेकिन क्या? इसका मतलब है कि खबर यहां से भी वहां जा रही थी। कैसा लगा वीपर? बहुत ही बायस्ड। भाई लैंग्वेज और अल्फाज के चुनाव से यूं लग रहा था जैसे तुम नवीद से कोई जाती बदला चुका रही हो। हुसैन, तुम्हें देख के ऐसा क्यों लगता है कि तुम हर वक्त सिखाने के मूड में होते हो? जितना तजुर्बा तुम्हारा उतना मेरा भी है, इसलिए मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं इस बात का बहुत अच्छी तरह से मुझे इल्म है। सवाल तुमने मुझसे पूछे, मैंने तुम्हें बता दिया, और मैं बिल्कुल भी अपना तजर्बा जताने की कोशिश नहीं कर रहा था। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता यार। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अजमत की कॉल आई थी। इस पे आज रात को हमें एक भरपूर शो प्रिपेयर करना है। प्लीज़ इसकी हमें तैयारी करनी होगी। देखो मेरी बात सुनो, यूं लगता है कि तानिया को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। कि हाकिम खान जो है ना, इसका असली हदफ कुछ और है। हुसैन प्लीज़, अभी हमें इसी हद तक महदूद रहना चाहिए। बहुत सारा काम है। तानिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका पास क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है, उसके अलावा उसके फर्म ने कौन से हुकूमती इदारों को सर्विसेज प्रोवाइड किए जो अभी तक कर रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए। और फिर नवीद ने जो हाकिम पे आज़ादी सहाफ़त का इल्ज़ाम लगाया उसका जवाब भी देना है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे फोकस करो। और हमें इस हद तक जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त एक मुकद्दस जार्गन है और नवीद जैसे करप्ट सहाफ़ी इसको अपने मफाद के लिए यूज़ करते हैं। नवीद खान को किस तरह से एक्सपोज करना है, इस पे आप काम करेंगे। बाकी आई एम श्योर कुछ ही देर में हमें अजमत भी ज्वाइन कर लेंगे। खान जी जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं। खबरें यहां से वहां भी जा रही हैं, वरना पुलिस को तो एफआईआर काटते हुए मौत पड़ती है। अड्डे हो तेज, एयरपोर्ट जाते हुए बंदा फाड़ लिया है। लेकिन इस बात का इल्म तो सिर्फ मुझे और शिराज को था। भाई वही कुत्ता तो हांडी में मुंह नहीं मार रहा है? नहीं, वो भरोसे का बंदा है, वो ऐसा क्यों करेगा? अभी पता चल जाता है। बुलाएं उसे यहाँ। अगर वो आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया ना तो वही तुम्हारा मुजरिम है। बुलाएं। ब्रेकिंग न्यूज जुम्मे से इतवार रात 9 बजे। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, ये वो नेमत है जो देकर ली नहीं जाती। बेवफा गद्दार है और हर गद्दार की सजा मौत है।